इस सत्र में हम भगवान की एक अद्भुत यात्रा की चर्चा करेंगे। भगवान की वो यात्रा जो उन्होंने वृंदावन से मथुरा के लिए की। भगवान का ये जो प्रवास है, वृंदावन से जाना उनका और मथुरा में उनका प्रवेश करना, ये बहुत ही अद्भुत प्रवास है और बहुत कुछ इस प्रवास से हम सीखने को, अपने जीवन में उतारने को जान सकते हैं। तो पिछले सत्र में हमने विप्रलंब भाव की बात की थी और किस प्रकार से अक्रूर जी भगवान को और बलराम जी को लेने के लिए कंस के द्वारा भेजे गए हैं और गोपियां नहीं चाहती कि ऐसा हो, तो गोपियां बहुत अपनी तरफ से प्रयास करती हैं, लेकिन अंत में भगवान का जाना निश्चित हो जाता है। तो भगवान ने जो एक कदम रथ पे रखा था पिछले सत्र में, तो अगला कदम भी भगवान रथ पे रखते हैं और भगवान और बलराम जी अक्रूर जी के साथ रथ पर आगे बढ़ जाते हैं। उस रथ के पीछे पीछे और भी रथ चल रहे हैं, जिसमें नंद बाबा, बाकी उनके गोप सखागण और वरिष्ठ जो वहाँ के जन हैं वो भी साथ में जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया है। एक धनुर्याग का आयोजन किया है कंस ने और उस सब के लिए न्योता भेजा है, तो सब जा रहे हैं। जो अक्रूर जी हैं उनको विशेष रूप से एक नए रथ के साथ भेजा गया है ताकि वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को ले जा सके। जो पीछे छूट गए हैं वो कौन है? तो यशोदा मैया जो है, जब जाने की बारी आती तब उसके पहले ही, अगर आप गोपाल चंपू और बाकी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यशोदा मैया उसके पहले ही अपने भवन में अंदर चली जाती है। और यशोदा मैया क्या कहती या करती हैं उसके बारे में कहीं भी बहुत जानकारी नहीं दी जाती। उसका कारण हमारे आचार्यगण ये बताते हैं कि जो गोपियां हैं उनका भाव देख के जो शुकदेव महाराज हैं वो इतने ज्यादा भाव में हैं कि वो उन्हीं के बारे में जो है वर्णन करते रह जाते हैं और यशोदा मैया के बारे में नहीं बता पाते। दूसरा और बड़ा कारण ये भी है कि क्योंकि नंद बाबा तो साथ में जा ही रहे हैं, तो यशोदा मैया को उतना भाव नहीं आया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नंद बाबा तो ले ही आएंगे लाला को, उसमें क्या है, थोड़े दिन, 2-3 दिन के बाद वो वापस वैसे भी आ ही जाएंगे, ये भाव है। इसलिए यशोदा मैया अपने कमरे में जाती हैं, लेकिन वहां पर उनका भाव क्या है ये भी उद्घाटित हुआ है। वहां पर उनका भाव ये है कि नंद बाबा तो फिर भी बिना कृष्ण के कुछ समय रहते थे जब वो कार्यों पे जाते थे यहाँ वहाँ, लेकिन यशोदा मैया का तो पूरा जीवन ही जैसे बस कृष्ण और उनके आसपास ही घूमता था। अब कृष्ण जा रहे हैं। इधर जो गोपियां हैं वो भी, उनका भाव भी क्या है कि अब उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि अब शायद ये गए हैं तो अब ये वापस वृंदावन नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मथुरा में तो इतना ऐश्वर्य है और वहीं के भगवान होके रह जाएंगे। तो बिल्व मंगल ठाकुर ने बहुत सुंदर गोविंद दामोदर माधवेति एक बहुत सुंदर सॉन्ग लिखा है, जिसके बहुत सारे स्टैंजा हैं। कुछ स्टैंजा हमने भी कहीं ना कहीं सुने होंगे, काफी प्रसिद्ध भी हैं, लेकिन वो एक्चुअली इट इज मोर देन 72 स्टैंजा पोयम। और उसके अंदर करीब 3 स्टैंजाज में बिल मंगल ठाकुर महाराज बताते हैं कि गोपियों का भाव क्या है जब भगवान वृंदावन को छोड़कर जाते हुए दिखते हैं। और वो भाव क्या है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो अक्रूर नाम रख लिया है इसने, ये अक्रूर नहीं है, ये बहुत क्रूर व्यक्ति है। ये इतना क्रूर व्यक्ति है कि हमारा जो जीवन है वो हमसे छीन के ले जा रहा है। तो इसलिए इसको सबसे पहले अपना नाम बदल के क्रूर कर लेना चाहिए, अक्रूर से। क्रूर का अर्थ हुआ क्रूअल, और अक्रूर का अर्थ हुआ जो क्रूअल नहीं, जो भगवान को और भक्तों को अलग करे वो तो क्रूअल है, उसका नाम अक्रूर कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद उनका भाव क्या आता है, तो वो कहते हैं गोविंद दामोदर माधवेति। ये स्टैंजा भागवतम के अंदर है, गोविंद दामोदर माधवेति, और बिल मंगल ठाकुर महाराज ने यहाँ से इस भाव को उठाया और उन्होंने जो पोयम लिखी तो उसमें हर स्टैंजा एंड होता है गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति।
गोविंद दामोदर माधवेति। तो गोविंद, दामोदर और माधव, यशोदा मैया जो अपने कमरे में है अपने भवन के, वो भी क्या गा रही हैं? गोविंद दामोदर माधवेति। तो ये जो गोविंद दामोदर माधवेति फ्रेज है, ये वो फ्रेज है जब भगवान जा रहे हैं, वो विरह विप्रलंब का भाव गोपियों का और यशोदा मैया का, और वो सब क्या कह रही? गोविंद दामोदर माधवेति। तो वो यही क्यों कह रही हैं? क्यों गोविंद ही कह रही हैं? क्यों दामोदर ही कह रही हैं? क्यों माधवेति कह रही हैं? गोविंद का क्या अर्थ होता है? गोविंद का अर्थ दो होते हैं। एक जो गायों को पालन करे, जो गायों को संतुष्टि प्रदान करे, और गौ का दूसरा अर्थ होता है हमारी इंद्रियां। गोपियां और यशोदा मैया कह रहे हैं कि हमारी सारी इंद्रियों का तो सार आप हो भगवान। आप अगर चले जाओगे तो हमारी इंद्रियां थोड़ी जीवित रहेंगी, अर्थात हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए गोविंद। दामोदर कह के वो याद दिला रही हैं गोपियां कि ठीक है, आप का जो भाव है वो एक प्रियतम का भाव है कि उसको अगर और कोई प्रेयसी मिल जाती है तो पिछली को भूल जाता है, लेकिन आप याद करो, आपकी मैया तो एक ही है, और कैसे उन्होंने बांधा था। आपका नाम है दामोदर, बोले मैया थोड़ी आपको दूसरी मिलेंगी। तो इसलिए वो याद दिलाती उन्हें कि चलो, गोविंद से आप वापस नहीं आते हो तो दामोदर सुन के वापस आ जाओ, यशोदा मैया का सुन के आ जाओ। उससे भी वापस नहीं आते हो तो कम से कम माधव सुन के वापस आ जाओ। माधव के कई अर्थ है संस्कृत में, उसमें से एक अर्थ है कि एक मधु रूपी जो राक्षस है उसका भगवान ने वध किया, इसलिए उनका नाम माधव है। बोले आपके जाते ही हमारे ऊपर जो विपत्तियों के राक्षस आएंगे, वो कहाँ से और कौन उनको दूर भगाएगा? बोले आप ही तो थे, जब भी हमारे ऊपर कोई भी विपदा आई तो हम कहाँ भाग के जाती थी? आपके पास जाती थी। अब आप इतने सुदूर प्रवास पे चले जाएंगे तो क्या होगा? कौन हमारी जो है विपत्तियों में रक्षा करेगा? तो हमारी इंद्रियां जो आपके सर्व सौंदर्य संग्रहम रूप को देखने की अभ्यस्त हो चुकी हैं, वो कैसे जीवित रहेगी? वो आपकी मैया कैसे जीवित रहेगी जो इतना प्रेम करती है कि प्रेम में आपको पाश में बांध दिया था? और वो जो विपत्तियां आएंगी उनसे हमारी कैसे रक्षा होगी? आप मधुरापति हैं, मधुराधिपति हैं। सारा मधु, सारा सौंदर्य, सब कुछ अखिल रूप में आपके अंदर विद्यमान है। पूरे संसार में जो कुछ आपको अच्छा लगे भौतिक आध्यात्मिक जगत में, सबको मिला के अगर एक स्वरूप देंगे तो वो भगवान का स्वरूप है। बोले आप इस मधुराधिपति रूप में जहां चलेंगे, मथुरा में भी चलेंगे तो सब आपके फैन हो जाएंगे, लेकिन हमारा क्या होगा इसकी भी तो आप विचार करिए। तो इधर यशोदा मैया और गोपियां जो जा नहीं सकती साथ में, वो क्या गा रही हैं? गोविंद दामोदर माधवेति। उधर भगवान को अक्रूर जो है रथ पे ले जा रहे हैं, और फिर ये सब पीछे छूट जाते हैं और बीच का रास्ता आ जाता है। जो बाकी नंद बाबा गोप ग्वाले वो दूसरे रास्ते से गए हैं, अक्रूर दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। बीच में संध्या का समय होता है, जब उनको संध्या करनी है अपनी, तो वो एक स्थान पर रथ को रोकते हैं, और वहां पर जब वो भगवान कृष्ण और बलराम जी को परमिशन लेके स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे अंदर उन्हें अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। उन्हें दिखाई देता है कि भगवान तो यहाँ पर अपने सारे ऐश्वर्यपूर्ण दर्शन दे रहे हैं जल के अंदर। वो एकदम हड़बड़ा जाते हैं, बाहर निकल के देखते हैं तो कृष्ण और बलराम तो रथ पे ही विराजमान है। फिर अंदर जाते हैं तो फिर वही दर्शन होते हैं। फिर बाहर जाते हैं तो फिर भगवान वहीं रथ पे विराजमान है। तो वो बड़े पशोपेश में आ जाते हैं, और वो स्नान करके संध्या करके जब वापस आते हैं तो वो पूछते हैं कि आप तो यहीं थे? तो बोले हाँ, हम तो कहीं नहीं गए काका, हम तो यहीं पे बैठे हुए थे। तो भगवान की इस लीला को अक्रूर जी समझ जाते हैं, और अक्रूर जी ने 2 बार प्रार्थनाएं की हैं भगवान की। एक जब वो भगवान के चिन्ह चरण के देखते हैं तब प्रार्थनाएं की, और एक बार यहाँ पर। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि अगर किसी को परफेक्शन अपने जीवन में लाना हो
तो क्या करना चाहिए? अक्रूर ने जो प्रार्थनाएं की उसको कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए। बोले प्रार्थनाओं के द्वारा कैसे अपने जीवन में परिपूर्णता को प्राप्त किया जाता है, ये कौन सिखाते हैं हमें? ये अक्रूर जी सिखाते हैं। तो बहुत लंबी प्रार्थना है, मैं आग्रह करूंगा कि आप सब पढ़ें उन प्रार्थनाओं को, लेकिन उनका सार क्या है? उनका सार यह है कि भगवान ही जो पर ब्रह्म है, उसके अधिष्ठान है। भगवान ही सारे इस सृष्टि के आधार है। भगवान ही हैं जिनके कारण सब कुछ घटित होता है। इसलिए अक्रूर जी को पता है कि ये भी जो आगे होगा वो भी भगवान की इच्छा से ही होगा। तो अक्रूर जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे, तो उससे हमने सीखा था कि कैसे वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। अक्रूर जब अब भगवान को लेकर वृंदावन से बाहर जा रहे हैं, तो किस प्रकार की प्रार्थनाएं ज्ञापित कर रहे हैं वो भी हम उनसे सीख सकते हैं। और फिर ये मथुरा के जस्ट गेट, जो बड़ा एंट्रेंस है, उसके बाहर पहुंचते हैं। तो नंद बाबा और गोपगण पहले ही वहां पहुंच चुके, क्योंकि वो शॉर्टकट से आए थे, बीच में कहीं रुके नहीं थे। अक्रूर जी तो रुकते हुए आए थे, क्योंकि बीच बीच में भगवान जा रहे हैं ये सुन के बहुत सारे लोग रथ को देखने, भगवान के दर्शन करने सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए थे, इसलिए उन्हें समय लग गया। तो जब अक्रूर जी वहां पहुंचते हैं, तो नंद बाबा ने पहले अपना टेंट वगैरह लगा लिया है, सब उनका पूरा जो है जम गया है। सामान जो वो लेकर आए थे, गिफ्ट्स जो वो कंस को देना चाहते थे। तो अक्रूर जी आग्रह करते हैं कृष्ण बलराम और नंद बाबा से कि आप हमारे घर पधारिए, घर पे आइए, वहीं आपकी सेवा करेंगे, और कल जो यज्ञ है उसमें पार्टिसिपेट करिएगा, और रेसलिंग है उस मैच को भी देखिएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अभी मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है करने हैं। जो देवकी वसुदेव है उनको छुड़ाना है, कंस का वध करना है। ये सब करने के बाद ही मैं आपके घर पे आऊंगा। ये मैं कह रहा हूं कि मैं आऊंगा एक दिन, लेकिन अभी नहीं आऊंगा। तो अक्रूर जी थोड़े से दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो कंस को जाके बोलते हैं कि आपके कहे अनुसार मैं कृष्ण और बलराम को ले आया हूं। और ये कह के अक्रूर जी अपने घर प्रस्थान कर जाते हैं। इधर भगवान पहली बार वृंदावन से बाहर किसी बड़े नगर में आए हैं, मथुरा में आए हैं। तो जैसे एक बाल सुलभ इच्छा रहती है, वो इच्छा प्रदर्शित करते हैं भगवान। बलराम जी के साथ में नंद बाबा के पास जाते हैं कि अब तो सब यहाँ पे सेटल हो गया है, क्यों ना हम अभी थोड़ा सा घूम के आ जाएं, नगर भ्रमण करके आ जाएं। तो परमिशन लेते हैं हम। तो नंद बाबा कहते हैं हाँ ठीक है, बहुत दूर मत जाना और जल्दी वापस आ जाना। क्योंकि ये लोग सुबह निकले थे, लेकिन मथुरा पहुंचते पहुंचते और भगवान का रथ पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट लेट आफ्टरनून हो चुकी थी। तो अभी थोड़ा सा समय था जब वो भगवान नगर भ्रमण कर सकते थे। तो भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं। अभी बहुत विशेष बात है भगवान का मथुरा में प्रवेश। भगवान पूर्णतम है जब वो वृंदावन में रहते हैं, और जब वो मथुरा में या द्वारका में अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, तो वहाँ माधुर्य उनका थोड़ा सा छुप जाता है और ऐश्वर्य का भाव ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस ऐश्वर्य के भाव के साथ बिल्कुल भगवान ऐसे नगर में प्रवेश करते हैं, उसकी जो मेन रोड है उस पे जैसे कोई बहुत बड़ा राजसी जो है हाथी होता है, गज होता है, वो चलता है। और उनके पीछे पीछे उनके बाल सखा भी जो है वो चल रहे हैं। तो बहुत सुंदर दृश्य है, क्योंकि मथुरा पूरी सजी हुई है, बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, कंस राजा ने कहा है। और इनफैक्ट वो सारी मथुरा सजी हुई है क्योंकि भगवान आए हैं, और भगवान जहां भी आएंगे वहां सब कुछ अपने आप ही सज जाता है। तो वैसे ही मथुरा बहुत सुंदर बनी हुई है, बड़े बड़े आर्चवेज हैं, चौड़ी रोड है, बहुत अच्छी कंट्री प्लानिंग है, बहुत अच्छे से सारे बगीचे हैं, सारा रत्नों से सजा हुआ है, मंडप है। तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान इसमें विहार कर रहे हैं। जैसे ही वहां के नगर वासियों को, मथुरा वासियों को पता चलता है कि भगवान आए हैं, तो सब दौड़ के पूरी जो रोड है उसके दोनों तरफ भीड़ लग जाती है, क्योंकि सब ने कृष्ण और बलराम की
हीरोइक जो डीड्स हैं उसके बारे में सुना हुआ है, सबको पता है कि अरे ये तो कितने कितने राक्षसों का वध किया है। बोले अरे आकाशवाणी हुई थी इसी लड़के के लिए हुई है, यही जो है कंस का काल है, और अब ये आ गया है। तो सबको ही कंस से दुखी है, और सबको लगता है कि यही हमारा सेवियर है, यही जो है कंस का वध करेगा, क्योंकि विधि ने इसी को चुना है। ज्यादा वहां पर ये भाव नहीं है कि ये भगवान है। बहुत कम लोगों को, कुछ ब्राह्मणों को आदि को पता है कि ये भगवान है। और जो मथुरा की स्त्रियां हैं, उन्होंने बहुत सुन रखा है कि कृष्ण बहुत सुंदर हैं, बलराम जी बहुत सुंदर हैं। अब उस समय क्योंकि स्त्रियों में लज्जा होती थी, तो वो एकदम ऐसे सामने आके भगवान के दर्शन नहीं कर सकती, इसलिए वो ऊपर चढ़ जाती है और अपनी छतों से भगवान को निहारती है कि भगवान और उनका पूरा जो मेला चल रहा है, और ऊपर से छत से सब दर्शन कर रहे हैं। जो ब्राह्मण हैं वो बीच बीच में भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है। ऊपर से जो स्त्रियां हैं मथुरा की, वो भी भगवान का रूप से मोहित होकर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पुष्प नहीं, अपना हृदय जो है वो भगवान को अर्पित कर रही है, और भगवान बिल्कुल राजसी ठाट बाट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो हर कोई एकदम अचंभित है कि इतना सुंदर मुख, इतनी सुंदर चाल, ऐसा सुंदर व्यक्ति तो हमने आज न सुना। और ये बात एक्चुअली गोपियों ने पहले ही बता दी थी। जब गोपियों का विरह का गीत आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि जब मथुरा पहुंचेंगे भगवान, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो भगवान को देख के उनकी तरफ आकर्षित ना हो जाए और भगवान की सेवा करने के लिए जो है वो तत्पर ना हो जाए। लेकिन इस बात में गोपियों की एक थोड़ी सी, कुछ लोगों की कमी थी। कुछ लोग अभी भी थे जो बहुत अहंकारी थे, जो कंस के बहुत निकट थे, और उनको लगता था कि अरे ये लड़का थोड़ी कुछ कर पाएगा, ये तो कल चाणूर मुष्टिक और कुवल्य पीढ़ी इसको जो है वो समाप्त कर देंगे। और जिनको भी ऐसा लगता था, जो कंस के पाले के लोग थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति जो है भगवान के सामने पड़ गया। और वो कौन था? वो धोबी था, रजक था। तो इधर से धोबी आ रहा है, वो धोबी भी छोटा मोटा धोबी नहीं था, वो भी ब्रांडेड धोबी था, कंस का जो है धोबी था। तो इसलिए वो धोबी और उसके पीछे कई गधे, जिन पे बहुत सारे कपड़े जो है लदे हुए थे, और कई सारे उस धोबी के पीछे चलने वाले गधे नामक लोग भी, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। अब ये रास्ते में आ गया भगवान के, तो भगवान ने बोला कि, बड़े रिस्पेक्टफुली बोला, बड़ी ह्यूमिलिटी से बोला कि हम आए हैं यहाँ पे मथुरा में, और ये बहुत सारे सुंदर आपके पास वस्त्र हैं, तो इनमें से कुछ वस्त्र हमें दे दीजिए, तो हम भी अच्छे से सज जाएंगे, पहन लेंगे उनको। भगवान ने इतने शालीनता से बोला, लेकिन उस धोबी को इतना अहंकार था कि वो कंस का धोबी है, कि उसने भगवान की बात को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, और वो अनर्गल बातें करने लगा कि अरे तुम गांव के ट्राइबल लोग, तुम्हें लगता है कि तुम ये कपड़े पहनने के अधिकारी हो, तुम इनको छू भी नहीं सकते। अगर सैनिकों को पता चल गया तो वो तुम्हें इतना मारेंगे और जेल में बंद कर देंगे। तो जब भगवान ने ऐसा सुना, तो भगवान को भी क्रोध आ जाता है कभी कभी। तो भगवान ने क्रोध में क्या किया? भगवान ने अपना कराटे वाला दाव किया, और ऐसे करने से ही उसका सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। टिप ऑफ हैंड से भगवान ने उसको मार दिया। उसकी जब ऐसी हालत देखी, तो पीछे जितने गधे थे और जितने गधे जैसे मनुष्य थे जो उसके पीछे चल रहे थे, सब भाग गए, और कपड़े वहीं तितर बितर बिखर गए सब। और भगवान ने अपने हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से येलो जो है वो गारमेंट लिया। बलराम जी ने अपने लिए लिया, बाकी सब उनके बाल सखाओं ने भी अपने अपने लिए लिया। तो यहाँ पे क्या सीखने की बात है? यहाँ सीखने की बात यह है कि कई बार हम भी किसी पावर के, किसी कनेक्शन के क्लोज रहते हैं, हमको भी बहुत ईगो रहता है, हमको भी लगता है अरे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर एक जो है वार पड़ता है संसार का, और हम जमीन पे आ जाते हैं। तो
जहां लोग भगवान को देने के लिए कितने कितने साल तपस्या करते हैं, वहां पे भगवान स्वयं गए थे धोबी के सामने कि मुझे चाहिए, और धोबी को ये बात समझ में नहीं आई। तो हमारा जो ईगो होता है वो इतना कभी कभी बढ़ जाता है कि हमें बात समझ में नहीं आती है। लेकिन ये सोचने की बात है कि अरे, धोबी पे भगवान इतने क्रोधित हो गए इतनी सी बात पे। ऐसा कैसे? इतनी सी बात पे क्या क्रोध करना उचित है? भगवान तो स्वयं कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली इस धोबी की एक पुरानी कहानी है। अगर आप बाकी पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वही धोबी है, ये वही मूर्ख व्यक्ति है जिसने अयोध्या में जो है वो अनर्गल बात की थी सीता मैया के लिए, और जिसके कारण सीता मैया और भगवान को विरह जो है वो सहना पड़ा था। और भगवान की जो भी लीला है, उस कारण से वो फिर से धोबी के रूप में आया, और अब भगवान ने उसकी पुराने जो कृत्य थे उसका इस तरीके से जो है प्रतिकार किया। तो इसलिए हमारे पुराने कर्म भी बहुत आवश्यक है। और सीखने की बात यह है कि धोबी की तरह हमको भी अहंकार ले डूबेगा अगर हमें किसी भी बात का अहंकार हो गया, चाहे वो पावर सेंटर के पास रहने का। क्योंकि जैसे ही हमें अहंकार होता है हम एरोगेंट हो जाते हैं, हम सामने वाले की बात सुनना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक सेवा की जो अवसर मिला था धोबी को, वो उसने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। अब भगवान ने बहुत सुंदर जो है वो वस्त्र को धारण कर लिया और थोड़े से आगे बढ़े। लेकिन ये वस्त्र तो केवल कपड़े थे, ये सिले हुए नहीं थे। ये तो जा रहे थे कंस के पास अगले दिन के उत्सव के लिए। और उनको जो अगले व्यक्ति मिले वो थे दर्जी थे, जो कपड़े सिलने का काम करते थे, वयक कहते हैं उनको। तो वो जब मिले तो वो बहुत सुंदर कपड़ों की ज्वेलरी भी बनाते थे। तो उन्होंने ये कपड़े भी उनके सलीके से ठीक कर दिए और उनको कपड़े की ज्वेलरी भी पहनने के लिए दी। तो यहाँ पे तो कृष्ण ने उनसे कुछ पूछा भी नहीं और उन्होंने अपने से इसको स्पॉन्टेनियसली ऑफर कर दिया। तो ये डिफरेंस क्या है धोबी में और दर्जी में? धोबी को बोलने पर भी उसने सेवा करने से मना कर दिया, और दर्जी ने स्वयं आकर जो है वो सेवा कर दी। ये अंतर है भाव का। और जब इस तरीके से भगवान बहुत सुंदर तरीके से सज गए तो भगवान ने इंटेंशनली जो है वो कपड़े की ज्वेलरी पहनी थी, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको मल्ल युद्ध करना है। तो मल्ल युद्ध में कोई भी मेटलिक पहनेंगे तो वो चोट पहुंचा सकता है, इसलिए भगवान ने सॉफ्ट कपड़े की जो है बनी हुई ज्वेलरी पहनी। तो ये दर्जी की भी पुरानी कहानी है। ये मिथिला में जब रामचंद्र जी और सीता मैया का विवाह हो रहा था, तब भगवान की जो शादी की ड्रेस थी, जो जोड़ा था, वो इन्होंने सिला था। लेकिन जब भगवान ने उसको धारण किया था तो इनके मन में आया था उस समय, मिथिला में उस दर्जी के मन में आया था कि अगर मैं ऐसे भगवान को रेगुलरली डेकोरेट कर पाऊं तो मेरे लिए कितना अच्छा हो जाए, केवल विवाह के समय ही क्यों डेकोरेट करूं। और भगवान ने उनकी इस भाव को याद रखा और इतने समय के बाद में उस भाव के साथ रेसिप्रोकेट किया। इस तरह हमको भी याद रखना चाहिए कि हम भगवान के सामने क्या भाव प्रकट करते हैं। सब भाव भगवान नोट करते जाते हैं और कभी ना कभी हर भाव के साथ हमें रेसिप्रोकेट करेंगे। फिर ऐसा ना हो कि कोई भाव हमें बहुत महंगा पड़ जाए, बोले ये तो बहुत महंगा पड़ गया। बोले महंगा पड़ गया, रुको, 4 जन्म पहले तुमने इतनी बज के इतनी बजे ये तुमने सोचा था कि ये मैं करूंगा, अब करो, क्योंकि तुमने सोचा था। तो भगवान हर एक के हर डिजायर को नोट करते हैं और उसको फुलफिल भी करते हैं। प्रारब्ध अगर इस बार नहीं करवा पा रहा है फुलफिल, तो अगली बार कराएंगे। इसलिए हर डिजायर एक्चुअली हमारे लिए एक नया जन्म हो सकता है। तो हर दिन हमारे जीवन में करीब हम 12,000 से 18,000 इच्छाएं करते हैं। तो हर दिन हम अपने 12 से 18,000 अगले जीवनों की तैयारी करते हैं, अगर वो शुद्ध सात्विक विचार नहीं रहे तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कौन से डिजायर को नोट कर ले और कब उसकी पूर्ति के लिए कितने जन्म हमारे हो जाएं। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमारे डिजायर प्यूरिफाइड रहे।
और प्यूरिफाइड होंगे तो ऐसा ही होगा जैसा दर्जी के साथ हुआ, जैसे उसको एक बहुत अच्छा जीवन मिला और भगवान की सेवा कर पाया, और आज हम 5,000 साल बाद भी उसकी बात कर रहे हैं। तो भगवान फिर आगे बढ़े तो भगवान ने पता किया वहां पे कि यहाँ पास में कहीं कोई सुदामा नामक जो है मालाकार, माला बनाने वाला रहता है। तो लोगों ने बोला हाँ रहता है, वो ये मेन रोड पे नहीं है, वो गली में अंदर जाके है। तो भगवान बलराम जी अपने सखाओं के साथ में उस सुदामा के घर पर गए। अच्छा, तो सब लोग जब ये खबर थी कि भगवान आ गए हैं और मथुरा में वो भ्रमण कर रहे हैं, तो सब लोग तो भीड़ लगा के मेन रोड पे आ गए थे कि देखेंगे हम कृष्ण बलराम के दर्शन करेंगे। लेकिन ये जो सुदामा था, ये भगवान के लिए माला बना रहा था। इसने सोचा कि जाके देख के मैं क्या करूंगा, मैं अपनी सेवा करता हूँ, भगवान को अगर मेरी सेवा ग्रहण करनी होगी तो वो प्रकट हो जाएंगे। तो ये भाव था सुदामा का भाव, उस दर्जी से ज्यादा अच्छा है, और डेफिनेटली उस धोबी से तो कई गुना ज्यादा अच्छा है। तो सुदामा ने जैसे ही देखा कि कृष्ण और बलराम आ गए हैं, तो उसकी छोटी सी दुकान है जहाँ पे फूल बिखरे हुए हैं सब तरफ, उसके पास ये भी स्थान नहीं कि वो पूरी तरीके से दंडवत कर सके। तो वो जैसे तैसे थोड़ा सा दंडवत करता है भगवान को, और भगवान कहते हैं कि सुदामा, आपके पास क्या हार हैं हमारे लिए? तो सुदामा बहुत अच्छे हार बनाते हैं। अब धोबी ने कभी भी भगवान के बारे में सुना नहीं था, क्योंकि उसको एरोगेंस इतना था और वो अपने गधे और कपड़ों के साथ बिजी रहता था। जो दर्जी था, उसने कभी कभी जो मथुरा आते थे वृंदावन वासी कुछ विक्रय करने के लिए, तो उनसे कृष्ण बलराम के बारे में सुना हुआ था। सुदामा जो था वो कभी कभी फूल चुनने के लिए वृंदावन तक भी जाता था, इसलिए उसने कहीं दूर से भगवान के दर्शन भी किए थे। और इसलिए जब भगवान सामने प्रकट हुए तो उसने प्रणाम भी किया, और भगवान के लिए बहुत सुंदर माला भी बना के रखी थी। कृष्ण बलराम को उसने बहुत सुंदर माला, जिसमें बहुत सुगंधित पुष्प थे, और कैसी माला थी और कितने अच्छे फूल थे। तो डिस्क्रिप्शन है कि वहां पे इतने फ्रेश थे कि उनके ऊपर अभी भी जो है वो मधुमक्खियां या भंवरे कह दें उनको, वो मंडरा रहे थे उन फूलों के आसपास। नॉर्मली एक बार आप फूल तोड़ दो तो वो नहीं मंडराते, लेकिन वो अभी भी मंडरा रहे थे। इतने फ्रेश फ्लावर्स से उसने भगवान के लिए स्पेशल वो माला बनाई थी, और भगवान ने वो माला धारण की। तो ये तीसरा रेसिप्रोकेशन है भगवान का। पहले व्यक्ति से भगवान ने आगे बढ़ के मांगा और उसने मना कर दिया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूसरे व्यक्ति से भगवान बस चल रहे हैं, उसकी इच्छा हुई तो उसने ऑफर कर दिया, भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। और तीसरा इतनी अच्छी सेवा कर रहा था मन लगा के कि भगवान ने खोजा कि वो कहाँ है और उनके पास आए और वो ग्रहण किया। तो भगवान ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जैसा हम रेसिप्रोकेट करेंगे भगवान उतना रेसिप्रोकेट करते हैं। अब भगवान बहुत सुंदर तरीके से सज गए हैं। कैसे सज गए हैं? बहुत सुंदर उन्होंने माला धारण कर ली है, बहुत सुंदर उनके वस्त्र हैं, बढ़िया सिले हुए हैं एकदम लेटेस्ट फैशन के हिसाब से, और बहुत सुंदर उन्होंने ज्वेलरी धारण की हुई है। तो प्रश्न उठता है कि ठीक है, उन दोनों की पास्ट लाइफ तो पता चल गई हमें, ये जो मालाकार था सुदामा, ये कौन था? तो ये पहली बात तो ये वो सुदामा नहीं है जो भगवान के सखा सुदामा है, जो आगे हम जिनके बारे में पढ़ेंगे। ये सुदामा एक्चुअली हेम माली करके कुबेर के असिस्टेंट हैं, जो शिव जी के बहुत अच्छे भक्त थे, और शिव जी को हर दिन वो स्टिपुलेटेड 300 गोल्डन लोटसेस जो है वो ऑफर करते थे। और शिव जी जब इतने साल करते रहे, वो करते रहे ये सेवा शिव जी की, तो शिव जी प्रसन्न हो गए। वैष्णवानम यथा शंभु, जैसे हमने प्रचेताओं की कथा में भी देखा था, जब भगवान शिव प्रसन्न होते तो वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। तो उन्होंने प्रसन्न होकर क्या किया, कृष्ण की भक्ति प्रदान की, कि ये जो तुम इतने अच्छे हार बना रहे हो, इतने अच्छे फूल मुझे अर्पित कर रहे हो, इसके कारण तुम्हें एक समय आएगा जब तुम माला बना के स्वयं भगवान के गले में पहना पाओगे। और वो शिव जी का वरदान
जो है सुदामा के रूप में इनका जन्म हुआ, और भगवान के मथुरा प्रवास के समय उन्हें इतना सुंदर जो है वो सौभाग्य मिला। तो पहले व्यक्ति को तो भगवान ने मार दिया, दूसरे व्यक्ति को भगवान ने वरदान दिया, खुश हुए कि ठीक है, तुम्हारी सारूप्य मुक्ति हो जाएगी। सुदामा से तो भगवान ने पूछा कि क्या वरदान चाहिए सुदामा आपको, आप जो बोलेंगे वो मैं आपको देने के लिए अभी तैयार हूं। सुदामा ने हाथ जोड़ के क्या मांगा, हम सबको भी हाथ जोड़ के इसी समय भगवान से यही तीन चीजें मांग लेनी चाहिए। सुदामा ने भगवान से मांगा, हे भगवान मुझे आपकी भक्ति मिल जाए, हे भगवान मुझे आपके भक्तों का संग और उनकी मैत्री मिल जाए, और हे भगवान मैं हर व्यक्ति हर जीवात्मा पे करुणा करूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये तीन चीजें सुदामा ने मांगी जो हमको भी मांगना चाहिए भगवान से। हे भगवान मुझे आपकी भक्ति मिल जाए, हे भगवान मुझे आपके भक्तों का संग और मैत्री मिल जाए, हे भगवान मुझे जीव आत्माओं के ऊपर करुणा का भाव जागृत हो जाए। ये सुदामा ने मांगा। सुदामा कुछ भी मांग सकता था, लेकिन सुदामा ने क्या मांगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उन्हें पता है कि अगर भगवान की भक्ति मिल गई और भक्तों का संग मिल गया तो ये सबसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन हो गया, और अगर इसके साथ में जीवों पे दया करने की भावना आ गई तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और अब आप देखिए कि भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया तो सबसे पहले उन्होंने वस्त्र धारण किए, उसके बाद उन्हें जो है बहुत सुंदर ज्वेलरी मिल गई, फिर उसके बाद उन्हें बहुत सुंदर माला मिल गई। तो हमें लगता है कि हम कब उस मथुरा की स्ट्रीट पे खड़े होंगे और भगवान को ये ऑफर करेंगे। लेकिन प्रभुपाद की कितनी कृपा है कि हमें तो ये चीज प्रभुपाद ने हर दिन करने के लिए दे दी है। विग्रह के रूप में जो भगवान हैं उनको हम रोज वस्त्र धारण करा सकते हैं, हम उनको रोज जो है वो बहुत सुंदर ज्वेलरी ऑफर कर सकते हैं, हम उनको रोज जो है वो बहुत सुंदर गार्लैंड और फ्लावर्स ऑफर कर सकते हैं, और आगे हम अभी कुब्जा की कथा में आएंगे तो हम रोज उनको चंदन ऑफर कर सकते हैं। तो जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी अपने जीवन में इतने साल इतनी सारी तपस्या करने के बाद सुदामा को मिली, वो सब तो प्रभुपाद ने ऐसे वरदान के रूप में हमको दे दी है कि ये लोग करो सेवा जितनी करनी हो, और ये तीनों बेनेडिक्शन भी मैं अभी तुम्हें देता हूँ। तो जैसे ही प्रभुपाद ने बोला 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, भक्तों के संग में रहो, प्रभुपाद ने ये तीनों बेनेडिक्शन तीनों वरदान हमको दे दिए कि जाओ खूब भक्ति करो, खूब भक्तों का संग करो, और खूब सबके प्रति करुणा रखो। तो सबसे बड़ा करुणा का भाव क्या है, प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में बताते हैं, सबसे बड़ा करुणा का भाव है भक्ति का प्रचार करना, व्यक्ति को भक्ति देना। क्योंकि बाकी कुछ भी देने से तो वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर भक्ति आपने उसके जीवन में डाल दी तो वहां से उसका नया जीवन, एक नया जो है उसका स्वरूप आरंभ हो जाएगा, एक नया उसका पूरा चैप्टर खुल जाएगा जो उसने कभी भी सोचा भी नहीं होगा और आपने भी नहीं सोचा होगा। तो हम इस पूरे एपिसोड से क्या सीख सकते हैं, तो आप देखिए मथुरा में लोग कितने उत्सुक हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो क्या हम भगवान के दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं? और जिस तरीके से सुदामा ने सेवा की और अंत में उसका कोई भी फल नहीं मांगा, क्या हम इस तरीके से निष्काम भाव से भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं? तो क्या हम इस प्रकार से अहेतु की भक्ति करते हैं, अप्रतिहता भक्ति करते हैं? अगर हम ऐसी भक्ति करें तो भगवान ने भगवत गीता में हमें प्रॉमिस किया था, त्रायतो महतो भयात्, बड़े से बड़े भय से क्या रक्षा कर सकता है, एक छोटा सा छोटा भक्ति का कदम हमें बड़े से बड़े भय से रक्षा कर सकता है। वो भय जो धोबी ने फेस किया, लेकिन वो भय सुदामा ने फेस नहीं किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो जो थोड़ा सा भक्ति का अंश था सुदामा के अंदर, तो भगवान स्वयं पता पूछते हुए आ गए। वो भगवान जिनको समझने के लिए योगी जो है करोड़ों जीवन और करोड़ों साल तक तपस्या करते रहते हैं, हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, वो पता पूछते हुए आ रहे हैं कि किधर रहता है सुदामा।
सोचिए कभी, भगवान पता पूछ रहे हैं कि सुदामा कहाँ रहता है। तो ऐसी भक्ति करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को जब भी कोई कहता था कि मुझे भगवान दिखाइए, भगवान दिखाइए, तो वो हमेशा कहते थे ऐसा कर्म करिए, ऐसी भक्ति करिए कि भगवान स्वयं आपको देखने आ जाए। और फिर इसके बाद भगवान जब आगे बढ़ते हैं तो एक थोड़ी सी सेक्लूडेड गली में उन्हें एक स्त्री के दर्शन होते हैं, जिसको साधारण मथुरावासी कुब्जा कहा करते थे, क्योंकि उसको कुबड़ निकला हुआ था, थोड़ी सी कुरूप रूप दृश्यमान होती थी वो। और उसको त्रिवक्रा भी कहते थे, क्योंकि तीन जगह से उसका शरीर बैंड था, मुड़ा हुआ था। लेकिन क्या करते हैं कृष्ण, कृष्ण जब उसको देखते हैं तो कृष्ण कहते, ओ रूपवती, क्या लेकर जा रही हो? तो वो क्या लेकर जा रही थी, वो कंस के यहाँ सेवा करती थी। वो चंदन और बाकी बहुत सुंदर इत्र और पिगमेंट्स ये सब सजाने के लिए कंस को देकर आती थी। तो कुब्जा अपनी तरफ देखती, बोले मैं कहाँ से रूपवती हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने रूपवती नहीं कहा। ये कौन है लड़का, नया दिख रहा है मथुरा में, कौन है ये इतना सुंदर, इसका अलौकिक स्वरूप है। तो उसको इतना भाव आ जाता है ये सुन के और भगवान के दर्शन करके, कि वो सब कुछ जो लाई होती है कंस के लिए वो सब इनको दे देती। बोले ये लो, ये सब आपके लिए, आप इसको अपने शरीर पे लगाइए। और वो आप तो इतने सुंदर हैं, लेकिन ये लगाने से आप और अलौकिक सौंदर्य आपका दिखने लगेगा। तो भगवान का एक नाम है रस प्रदा, रस का प्रदान करने वाले, रस देने वाले। तो भगवान ने जब कुब्जा को इस तरह से संबोधित किया और कुब्जा के अंदर वो भाव जगाया, वो भी भगवान ने किया। और जब कुब्जा ने भगवान को ऑफर कर दिया सब कुछ, तो भगवान उनके सम्मुख गए और केवल टच करके जो है उसका पूरा जो भी हंचबैक था, कुबड़ था, उसको सही कर दिया, उनका रूप भी बहुत सुंदर कर दिया। क्योंकि जो भी भगवान की सेवा करेगा, जो भी भगवान के निकट आएगा, जो भी भगवान से किसी तरह से भी अपना संबंध बनाएगा, वो अपने आप स्वतः ही सुंदर हो जाएगा। तो यहाँ तो भगवान सम्मुख हैं, साक्षात खड़े हुए हैं, तो कैसे नहीं होगा। तो भगवान है रस प्रदा, तो उन्होंने रस प्रदान कर दिया, माधुर्य का रस प्रदान कर दिया कुब्जा को, रूपवती कर दिया। और इनके पीछे पीछे जो पूरी टोली चल रही थी उनको हास्य रस प्रदान कर दिया। वो देख के हंसने लगे सब बालक कि ये क्या कर दिया, ये कौन सा जादू हो गया, ये कैसे हो सकता है। और जनरल पब्लिक थोड़ी बहुत जो आसपास खड़ी थी उस सेक्लूडेड एरिया में भी, वो अद्भुत रस से बिल्कुल जो है वो आप्लावित हो गई कि ये तो, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, ये कुब्जा को तो रोज हम देखते थे, और इन्होंने कहा रूपवती और ये सच में रूपवती हो गई। तो ये भाव कहाँ से आया। तो वो एक्चुअली कौन है कुब्जा, कुब्जा की भी एक स्टोरी है। कुब्जा कौन है, वो स्वयं सत्यभामा का एक पार्शियल एक्सपेंशन है, जिसको कहते हैं भू शक्ति या पृथ्वी। और क्योंकि पृथ्वी पे इतने सारे असुरों का आतंक है, तो वो क्या बन गई है, त्रिविक्रा बन गई है, वो कुब्जा बन गई है, कुरूप हो गई है वो। और अब भगवान आ गए हैं, क्या कहने आए हैं भगवान, भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये बताने आए हैं कुब्जा को, वो स्ट्रेट करके क्या कह रहे हैं कि ये अब मैं पूरा धरती को भी स्ट्रेट कर दूंगा, ये जितने विकेट लोग हैं इनसे मैं धरती को पूरा समाप्त कर दूंगा। अब यहाँ पे कौन बचेगा, यहाँ पे केवल अच्छे लोग बचेंगे, धर्म की स्थापना हो जाएगी। और अब भगवान इतने साल तक इसी एंडेवर में लगे रहेंगे। तो कुब्जा के साथ उन्होंने उस बात का शंखनाद कर दिया कि अब मैं सब कुछ सीधा कर दूंगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर कुब्जा के अंदर क्योंकि माधुर का भाव जाग गया था, तो उसने आग्रह किया कि आप हमारे चलें घर। तो आप देखिए कि इस पूरी नरेशन में तीन लोगों ने भगवान को अपने घर बुलाया। अक्रूर ने घर बुलाया, भगवान ने बोला अभी कंस का वध हो जाए, मेरे माता पिता मुक्त हो जाए, फिर मैं आऊंगा, अभी मैं आऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कुब्जा ने घर बुलाया तो भगवान ने बोला अभी नहीं, मैं कभी और आऊंगा। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वहां बलराम जी खड़े हैं,
वहां पे सब लोग खड़े हैं, उनके सामने क्या भगवान बोलते? और तो भगवान ने यही कहा। तो बलराम जी को उन्होंने ये इंडिकेट किया कि नहीं नहीं बलदाऊ जी, मैं आई एम बिहेविंग वेल, आई एम अवॉइडिंग हर। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कुब्जा को ये इंडिकेट कर दिया कि वो किसी न किसी दिन आएंगे। लेकिन इन दो लोगों ने भगवान को घर बुलाया पर भगवान घर नहीं गए, और सुदामा ने भगवान को घर नहीं बुलाया, लेकिन भगवान उसका एड्रेस पूछते हुए घर चले गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीख है कि भगवान किसके घर आएंगे? भगवान उसके घर आएंगे जिसके अंदर सेवा का भाव होगा। भगवान उसके घर नहीं आएंगे जो किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से उनको लेकर आएगा, समाज के लिए लेकर आएगा। जैसे अक्रूर, भगवान उसके भी घर इतनी जल्दी नहीं आएंगे जिसकी अभी डिजायर्स प्यूरिफाइड नहीं है। भगवान किसके घर आएंगे? जो शायद ये सोच भी नहीं रहा कि भगवान मेरे घर आएंगे, लेकिन भगवान उसके घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि भाव है, प्रेम है। भगवान भाव और प्रेम के कारण किसी के घर जाते हैं। इसीलिए दुशासन के महल में उन्होंने सब कुछ अरेंज किया हुआ था दुर्योधन के द्वारा, कि आप आइए और 56 भोग है आपके लिए। और भगवान वहां नहीं जाके कहाँ चले गए? विदुर जी के घर चले गए। तो भगवान हर बार ये दर्शाते हैं कि मैं ऐसे ही नहीं आऊंगा, मैं उसी के घर आऊंगा जिसके अंदर मेरे लिए प्रेम है। अब जब ये सब हो गया तो भगवान जब आगे बढ़े तो वहां पे अगले दिन जो यज्ञ होने वाला है उसका बहुत बड़ा एक जो है बोर एरो रखा हुआ था। बोर एरो मतलब धनुष रखा हुआ था, तीर रखा हुआ था। भगवान ने बोला कि इसको देख लें जरा हम। तो वहां आसपास सैनिक लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम हटो, भागो यहाँ से। कहाँ से आ गए गांव के बच्चे? तब तक ये खबर भी आ गई थी कि ये बहुत कुछ करके आए हैं पीछे सड़क पे, बहुत लंबा इनका जो है फॉलोअरशिप होता जा रहा है। लेकिन भगवान ने बात नहीं सुनी। भगवान ने उस धनुष को हाथ में उठाया, उनके हाथ में लेते ही धनुष जो है वो दो टुकड़े में टूट गया। दो टुकड़े में टूट गया। उसकी इतनी तेज आवाज हुई प्रत्यंचा चढ़ाते हुए जब टूटा, कि कंस को भी वो आवाज सुनाई दी, और वो समझ गया कि अब मेरा काल और काउंटडाउन जो है वो चालू हो गया। ये जो टुकड़े हो गए थे दो, ये दोनों एक एक टुकड़े कृष्ण और बलराम ने ले लिए, और ऐसे जैसे कोई खेल खेल रहे हो इस तरह खेल खेलते हुए वो जो है ये वाला भ्रमण अपना समाप्त करके वापस नंद बाबा के पास पहुंच गए। जब नंद बाबा के पास पहुंचे तो नंद बाबा ने कहा कि अब रात्रि हो गई है, कुछ भोजन ले लो। तो भगवान ने क्या भोजन लिया ये भी डिस्क्रिप्शन है। भगवान ने खीर खाई थी उस दिन। और जो मुझे ब्यूटीफुल लाइन लगती, जब से मैंने कृष्णा बुक पहली बार पढ़ी थी तब से लेके आज तक मेरी जो मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन है इस पूरे नरेशन में सालों से, वो ये है कि भगवान फिर आराम से सो गए। एंड दिस इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग। कल उनको कंस का वध करना है, कितने सारे चैलेंजेस आ सकते हैं उसमें, लेकिन भगवान खीर खा के आराम से सो गए। और ये एक लाइन के कारण मैं कहता हूं कि वो भगवान है। अगर हमको ऐसा कोई टास्क दिया जाता और हमको दिया जाता है एक दिन पहले रात को खीर, बोले बेटा खीर खा लो, कल तुमको कंस का वध करना है, तो हमको ना नींद आती ना खीर खाते बनती। लेकिन क्योंकि वो भगवान है तो वो आराम से सो जाते हैं। अगले दिन उठते हैं तो बोले चलो उत्सव में चलेंगे। तो उत्सव के लिए वो एक मेक शिफ्ट बड़ा सा स्टेडियम जैसा बनाया है, बीच में उसमें वो है और एक एरेना है जहाँ पे लोग बैठ के, और एक तरफ जो है राजसी लोग बैठेंगे, कंस बैठेगा, उसका परिवार बैठेगा। अब नंद बाबा ये आए हैं वहाँ पे अपने वरिष्ठ जनों के साथ में। और बड़ी स्ट्राइकिंग बात है कि उनको वो रॉयल पेविलियन में जगह नहीं है, तो वो इधर ही जो दर्शक दीर्घा है वहीं जाके बैठ गए हैं सब लोग। कृष्ण बलराम ने बोला कि हम आ रहे हैं, आप लोग आगे जाओ, हम आते हैं पीछे से। तो ये आ रहे हैं पीछे, और ये एंट्रेंस के गेट के वहीं पे उनको एक पागल हाथी का सामना हो जाता है। कंस ने ये चाल चली थी कि हम ये खबर फैला देंगे, पागल हो गया हाथी, दौड़ा, और क्या करते हम तो रोक ही नहीं पाए, और ये दोनों बच्चों को कुचल गया। बड़े दुख की बात है। लेकिन कंस का ये जो ख्याली पुलाव था ये पूरा नहीं हो पाया। भगवान ने बहुत आसानी से कुवल्य पीड़ का वध कर दिया। और उसके दो दांत थे,
लंबे लंबे, जैसे कल उन्होंने धनुष के दो टुकड़े कंधे पे टांग लिए थे अपने, ऐसे यहाँ पे उन्होंने ये दोनों दांत जिसमें एक तरफ खून सना हुआ है कंधे पे अपने टांग लिए, और ये एक ट्रॉफी की तरह एंटर किए उस एरिना में, जैसे कोई हीरो आता है। कंस ने जब वो दो दांत देखे तो वो समझ गया कि कोल्यपीड़ तो भगवान के धाम जा चुका है, अब क्या होगा। तो सामने उसने दो बड़े चाणूर, मुष्टिक और भी शल तोशल ऐसे बहुत सारे जो वॉरियर्स हैं, रेसलर्स हैं, उनको इकट्ठा किया हुआ था, वो इनको चुनौती देने लगे। अब नॉर्मली क्षत्रिय, अब भगवान कैसा बिहेव कर रहे हैं कल से भगवान एकदम क्षत्रिय हो गए हैं, उन्होंने अपना बटन स्विच कर दिया है। वृंदावन में कैसे वो वैश्य के रूप में गाय चराते हैं, आराम से रहते हैं, रिलैक्स्ड हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आए तो वो क्षत्रिय उचित व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उनको ललकारा गया है तो वो भी कहते हैं हाँ हम आएंगे इस अरेना में और हम रेसिप्रोकेट करेंगे और लड़ेंगे तुम्हारे साथ में। लेकिन जो लोग हैं वो सब क्या देख पा रहे हैं कि अरे ये तो बड़े सुगठित, बड़े ट्रेंड जो हैं वो रेसलर्स हैं, जैसे कोई WWE वाले हों, और ये छोटे से बालक हैं 11 साल के, ये कैसे लड़ेंगे, और ये तो बड़ी अनफेयर फाइट हो रही है। तो बहुत सुंदर एक डिस्क्रिप्शन आता है कि वहां जो जो है उस एरेना में वो भगवान को देख रहा है और उसका भाव भगवान के साथ अलग है, भगवान हर एक से अलग अलग तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। जो वरिष्ठ जन है उनको लगता है छोटा सा बच्चा है, जो माधुर्य भाव में उनको लगता है कि अरे ये कितना सुकुमार है, कितना सुंदर है, ये क्यों लड़ने जा रहा है। तो मथुरा की जो स्त्रियां हैं वो अलग भाव से सोचती हैं। जो योगी जन है उनको पता है कि ये कंस तो काल नेमी है और ये भगवान तो स्वयं भगवान है, और आज कंस का जो भाव है वो अलग अलग है। लेकिन सबसे सुंदर भाव है मथुरा की स्त्रियों का, वो वहां भी एरेना में बैठ के ये सोच रही है कि गोपियों ने क्या विशेष तपस्याएं की हैं कि ये रोज भगवान के इतने सुंदर दर्शन करती, हमको तो एक बार मिला आज। इतने सुंदर भगवान के अगर मान लो रोज दर्शन करने को मिल जाए, आते जाते दिखने लगे भगवान, तो कितना अच्छा हो जाए। तो ये भाव है उनका। और इस तरीके से कंस ऊपर बैठा हुआ अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसे लग रहा है कि ये लड़ाई होगी अभी मारे जाएंगे, कोई बात नहीं, कोवल्य पीड़ तो पागल हाथी था, नहीं मार पाया, ये तो ट्रेंड है, ये तो मार ही देंगे। तो बहुत देर तक लड़ाई जो है चान और मुश्तिक के साथ में कृष्ण बलराम की चल रही है, भगवान भी थोड़ा थोड़ा ऐसे खेल रहे हैं उनके साथ में। कभी कभी ऐसा होता है कि लग रहा है कि अरे हार जाएंगे क्या, फिर कभी होता है अरे लग रहा है जीत जाएंगे, लेकिन फिर वो देखते हैं कि सब लोग बड़े विचलित हो रहे हैं, सबको लग रहा है कि हार जाएंगे बच्चे। तो फिर भगवान सोचते हैं कि अब इनफ इज इनफ, नाउ वी शुड कम टू अवर टास्क। और जब भगवान ये डिसाइड करते हैं तो क्या होगा, भगवान के डिसाइड करने से तो ब्रह्मा जी भी चेंज हो जाएंगे, तो चाणूर मुष्टिक कौन सी बड़ी चीज है। तो इधर चाणूर मुष्टिक का वध हो गया, उधर कूट को बलराम जी ने मार दिया, उसके बाद बाकी सब जो थे वो तो ऐसे ही डर के भाग गए कि ये हमारे लीडर्स ही मर गए, तो अब हमारा क्या होगा। ये देख के वहां से जो गोप ग्वाले आए थे भगवान के साथ वो आ गए वहीं पे उसी एरिना में, और बोले अरे ये तुम तो हमारे साथ हार जाते थे रोज, ये क्या हो गया, तुमने इतने बड़े बड़े लोगों को मार दिया, ऐसे कैसे लड़ते हो तुम, आज क्या हो गया तुमको। तो वो चैलेंज कर दिया वहीं पे भगवान को, और ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान को वहीं चैलेंज किया और भगवान उनसे हार भी गए। तो ये भगवान का भाव है। लेकिन इतने में भगवान ने ऊपर देखा कि अरे एक व्यक्ति बड़ा विचलित हो रहा है और बहुत समय हो गया अब इसको, और ये कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि वो उधर से ऊपर से चिल्लाता है जोर से कंस कि ये पकड़ लो इनको और इनको भी जंगल में ले जाके इनका वध कर दो, और इनके माता पिता का भी वध कर दो, और इनके साथ जितने हैं उनको भी मार दो। अब भगवान से नहीं रहा गया, जब बाकी लोगों पे बात आई तो भगवान वो एरिना की सारी सीढ़ियां चढ़ के दौड़ के भागे, कंस को ऐसे पकड़ा, एक मुक्के में कंस को मार दिया। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि एक ही मुक्के की बात थी, लेकिन 11 साल तक भगवान ने उसे एक मुक्के को नहीं मारा था। एक मुक्के से कंस मर गया, सबको लगा कि बेहोश हो गया है। अब लोग इतना डरते थे कंस से कि उनको लगा कि बोले क्या कृष्ण की जय, कि अभी रुक जाए, हाथ थोड़ा नीचे ही रख लेते हैं,
कि क्या मालूम, अगर जिंदा होगा तो देख लेगा, अरे तुमने ही हाथ उठाया था ना, अब तुम्हारी खैर नहीं। तो भगवान को लगा कैसे इनको कन्विंस करूं कि मार दिया है मैंने एक ही मुक्के में। तो पकड़ा बालों से और कंस को खींचते हुए नीचे लेकर आया एरिना में, और लोग देखते रह गए कि ये जानवर की तरह खींच के ला रहे हैं इसको, ये कंस है, ये यही राजा था, यही अधर्मी था। और बहुत सुंदर टीका की गई कि ऐसे ही कंस ने बाल पकड़े थे ना देवकी के, और कृष्ण ने रेसिप्रोकेट किया, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, तुमने बाल पकड़े थे ना, अब मैं तुम्हारे बाल पकड़ के घसीट के ले जाता हूँ। और लोगों को कन्विंस हो गए कि अरे कंस राजा तो मारा गया। जैसे ही लोगों को ये पता चला, सब कृष्ण की जय जयकार करने लगे। उधर जो है देवकी और वसुदेव को भी पता चल गया, देवकी वसुदेव कारागार से छूट गए। जब उन्होंने इतने सालों के बाद अपने बच्चे के दर्शन किए, कृष्ण के दर्शन किए, जिसको वो पहले दिन नवजात छोड़ के आ गए थे, तो उनका भाव इतना बढ़ गया। लेकिन उनको तभी याद आया कि अरे ये तो स्वयं भगवान है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मथुरा में ऐश्वर्य भी है, थोड़ा सा माधुर्य भी है। इसलिए उस ऐश्वर्य के कारण वो समझ नहीं पाए कि हम कैसे रेसिप्रोकेट करें इस बच्चे के साथ जो भगवान है। बड़ा डिफिकल्ट है, अगर बच्चा भगवान हो तो कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन फिर वो उसको गले लगा लेते हैं, तो भगवान उनको प्रणाम करते हैं। इस तरीके से भगवान का ये अमेजिंग टूर जो है समाप्त होता है। इस अमेजिंग टूर में कितनी सारी सीख भगवान ने हमें दी। भगवान ने हमें समझाया कि सुदामा की तरह हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। भगवान ने हमें समझाया कि ऊपरी रूप से हम कुरूप हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सब कुछ भगवान को अर्पित कर दें तो हमसे सुंदर कोई नहीं है भगवान की दृष्टि में। भगवान ने हमको ये भी समझाया कि कभी कभी हमें थैंकलेस टास्क भी मिल सकते हैं जीवन में, जैसे अक्रूर को मिले थे। आज भी लोग उंगली उठाते हैं अक्रूर पे, इतनी ज्यादा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की कमेंट्री पढ़ेंगे, इतनी एग्जॉस्टिव कमेंट्रीज हैं, लेकिन उन्होंने कहीं अक्रूर का नाम तक नहीं लिखा है। इतना वो अक्रूर से जो है वो क्रोधित है कि वो अक्रूर का नाम भी मेंशन नहीं करना चाहते। आगे हम अक्रूर जी पे फिर एक बार चर्चा करेंगे और ये सीखेंगे कि इस सब को करने के कारण उनके ऊपर जो कार्मिक भार आया, उसके कारण उन्हें कैसे भगवान से भी दूर होना पड़ा। तो आज का सत्र हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई त्रुटि सुधार हो, कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अंकित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। यस माता आवाज जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी कुछ कहना चाहती हैं प्रभु जी? जी। जी माता जी। प्रभु जी, आपने बोला कि गीता जी का प्रसार, भगवत गीता का, पर उसमें ही भगवान ने लिखा कि इदंते ना तपस्काय 18वें अध्याय में बोला है। तो जी। हम तो बोलते हैं कि पढ़िए गीता, गीता का प्रचार। यस। जो अब ये कैसे पहचाने कि भक्त है भक्त है? आपने लास्ट टाइम बोला था अगर एक बार भक्ति में है तो उसको बोलना चाहिए, पर कुछ लोग यस। बिल्कुल डायरेक्टली बोल देते हैं हमें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब वो उनको बोलो ना कि आप ये पढ़िए, वो डायरेक्टली बोलते हैं नहीं हमें इसमें कुछ इंटरेस्ट ही बिहेव नहीं है समझ करते। गीता। यस माता जी। यस। तो ऐसा यस स्टेट माता जी। समझ के वो सुन के बड़ा बुरा लगता है कि अरे हम क्या, किससे बोलने के लिए गए। तो क्या इसका सॉल्यूशन है? रिपीटेड कहें उनसे कि आप करिए, पढ़िए। हेलो, सुना ही नहीं आ रहा प्रभु भगवद जी। गीता पढ़ने का आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। साउंड नहीं है आपका, वॉइस नहीं है।
ओके, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। इज इट बेटर नाउ, अंकित प्रभु जी? हाँ जी, अभी सुनाई दिया है। जी प्रभु जी। यस, सॉरी। तो जो पॉइंट मैं कह रहा था कि भगवान ने जरूर ये बोला है कि द्वेषी व्यक्ति के साथ में हमें जो है आदान प्रदान करने से बचना चाहिए, भक्ति के बारे में नहीं बताना चाहिए। तो उसको दो कि केवल जो पात्र व्यक्ति है उसको देना चाहिए। लेकिन जब भक्त के रूप, अभी भी ब्रेक हो रही है आवाज, एक मिनट, लेट मी सी। इंटरनेट तो ठीक है? अभी आ रहा है प्रभु जी। आ रहा है, ओके ओके ओके। तो जो अपात्र व्यक्ति है उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा है। लेकिन भक्तों का भाव ये नहीं है। भक्तों का भाव ये है कि सबको हमें समान रूप से अवसर देना चाहिए। और वो कोई भगवान के बारे में थोड़ा भी सुनेगा, कुछ एक प्रामाणिक शास्त्र को अपने हाथ में लेगा, एक शुद्ध वैष्णव का चित्र भी देखेगा, भगवान का भी पिक्चर देखेगा, तो उससे भी उसके जीवन में सुकृत जागेगा, जो अगले समय उसके लिए जो है उसकी भक्ति में उन्नति का लिए एक सीढ़ी की तरह साबित होगा। इसलिए हमें तो सबको भगवत गीता देनी चाहिए। दूसरा उसका अंडरस्टैंडिंग और भाव क्या है कि जब भगवान कहते हैं कि नहीं बताना चाहिए, तो भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो शुद्ध भक्त शरणागति की बात है वो नहीं बताना चाहिए। लेकिन भक्ति का इनिशिएशन तो हम सबके लिए कर सकते हैं, वो मना भगवान ने नहीं किया है। ठीक है माता जी? जी जी, जय श्री जी, कृष्ण। थैंक यू थैंक यू। इसीलिए हम भगवत गीता मैराथन में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से जिसको भी भगवत गीता चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या अपने लिए, या अपने कोई परिजन के लिए गिफ्ट करने के लिए, तो आप हमसे या अंकित प्रभु जी से संपर्क कर सकते हैं। प्रभु जी विल प्रोवाइड भगवत गीता टू यू। वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड। यस। तो अंकित प्रभु जी कुछ इस पे आइसिंग ऑन द केक देंगे आगे लीला हरे पर। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूरा हरे डेजर्ट, पूरा कृष्ण। डेजर्ट ही है प्रभु जी वो। उसमें ऊपर डालने की, कंटेमिनेशन करने की हाँ, जरूरत वो नहीं। तो प्रभुपाद का डिजाइन है। यस। नहीं, वो आपने ऑलरेडी समा उसको। मुझे ये वाला सेक्शन अच्छा लगता है कि जी। भगवान जो है वो एंटर कर रहे हैं। इट इज अ वेरी रॉयल एंट्री। यस। और वो जो आपने लाइन बोली खीर खाने वाली, उसमें मेरा वो बहुत अच्छा लगा, वो जो आपने बताया खीर खा के सो गए वो। वो मान मुझे तो बड़ा स्ट्राइकिंग लगता है, खीर वो खा के सो गए, कल वो कंस को मारेंगे। प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उन्होंने जो लिखा था ना, हाँ, दाउ हैव, दाउ इम्पर्सनल कैलेमिटी दाउ हैव। element of yes removed. Yes. महाराज, उनके गुरु महाराज उनसे बहुत प्रसन्न हो गए थे। ऐसे ही वो आपने जो बोला अभी, तो प्रभुपाद भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि मायावादियों के सामने बोलना चाहिए। क्या आप भी ऐसे करके देखो क्या। आप भी ऐसे करके बताओ। वो बोले कल कंस का वध करना, लो एक कटोरी खीर हमारी तरफ से। बहुत मजेदार है भगवान भी। अमेजिंग। मतलब इतने आराम से सो गए वो। कोई और होता तो स्ट्रेटजी बनाता किधर से एंटर करेंगे, अच्छा गेट कौन सा वाला है, अच्छा कोल्ले पीड़ कौन से गेट पे नहीं रहेगा। हम्म। भगवान को कुछ नहीं है, बोले हाँ कितने कोल्ले पीड़े बताओ, विल हैंडल ईच वन ऑफ देम। इसीलिए तो भगवान है। अमेजिंग है भगवान। हर लीला भगवान की ऐसी बिल्कुल, ऐसा ही एक एक लाइन ऐसी है कि आप। ऐसा ही प्रभु जी प्रसंग मुझे यस माता महाभारत जी। का पसंद आता है कि अम, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि नेक्स्ट डे में पांडवों का वध करूंगा। पांडव सब सो रहे हैं और भगवान चिंतित बैठे। हाँ, भगवान भगवान चिंतित होकर चक्कर लगा रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी उस दिन। सब सो रहे हैं आराम से। बोले तुम लोग सो रहे हो, बोले आप हो तो सही, आपको करना है जो करना है, हम तो सोए वो भी आराम से। बहुत अच्छा है महाभारत का संदर्भ। यस। यस, वो भी बहुत अच्छा। अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे?
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। यस प्रभु जी। बहुत ही सुंदर पाठ टाइम प्रभु जी, बहुत ही आनंद आया करके। सबसे अच्छा जो आपने मामा मालाकार जी का भाव बताया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भक्ति और भक्तों के संग की मित्रता और करुणा का भाव जीवों के प्रति। तो ऐसे ही जो है उनका भी से मुझे कोरिलेशन याद आ रहा है कि प्रहलाद महाराज से भी जब भगवान बोलते हैं, या ध्रुव महाराज से भी बोलते हैं कि आप कुछ मांगो, तो उनकी कोई कामना ही नहीं रहती है। तो पहले ध्रुव महाराज की कामना थी, तो वो भी खत्म हो जाती है। तो भगवान का शुद्ध भक्तों का संग मिलना, ये भी मतलब बहुत बड़ी बात है। जी को ये मिल रहा है तो मतलब ये है कि उस भक्ति में वाकई में वो मतलब ये समझ सकते हैं कि हाँ वो प्रोग्रेस कर रहा है। अगर शुद्ध भक्तों का साथ और उनकी मित्रता मिल रही है, ये बहुत मतलब भगवान की ब्लेसिंग है। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। और इनफैक्ट आपने ये कहा तो मुझे भी ध्यान आ रहा है कि इवन सुखदेव महाराज से परीक्षित महाराज भी यही चीज की जिज्ञासा करते हैं। वो भी यही कहते हैं कि भक्तों का संग मिलना चाहिए। और अगर हम याद करें तो भागवतम के अंदर जब रहुगुण राजा जो है वो जड़ भरत के साथ वार्तालाप करते, तब वो कहते हैं कि मेरा एक ही भय है, और वो भय है कि कहीं मेरे से कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए किसी के प्रति, क्योंकि वैष्णव का संग सबसे कठिन है और सबसे रेयर है। तो ये कोरिलेशन पूरी भागवतम के अंदर रन करता है कि कैसे प्रचेतास जब बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रचेताओं ने एक्चुअली शिव जी को नहीं बुलाया है, लेकिन शिव जी आउट ऑफ इंटरेस्ट वहां आ जाते हैं कि ये अच्छे भक्त है तो इनसे मुझे भी संग करना चाहिए। और वो उनको रुद्र गीता भी सिखा के जाते हैं। और जब प्रचेता रुद्र गीता अच्छे से करते हैं और उसके बाद में जब भगवान आते हैं, तो भगवान पहली बात ये बोलते हैं कि मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपके बीच का सामंजस्य बहुत अच्छा है भाइयों के बीच का। तो बार बार वो एक रिकरिंग थॉट है पूरी भागवत के अंदर कि भक्तों का संग, भक्तों के बीच की मैत्री और भगवान की भक्ति, ये बिल्कुल कोरिलेट होती है। मतलब वो एक इनविजिबल थ्रेड जैसी है जिससे सब कुछ कनेक्टेड है। तो ये बहुत अच्छा भाव है। और प्रभु जी वो और आप रियली ये पॉइंट भी ये बोला था आपने कि जो अभी अक्रूर जी का आपने बताया था ना, कि संग तो बहुत रेयर है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन संग में हमें क्या सावधानी रखनी है, वो श्यामंटक मणि वाला सत्यजीत वाला पास टाइम आएगा, उसमें अक्रूर जी को यस। सावधानी रखनी है आपको कि आप द्वारका में रह रहे हो, साथ में रह रहे हो, फिर भी आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो वो भी मतलब आप जैसे प्रमाणिक भक्तों से सुनेंगे तो समझ में आएगा, वो भी सुनना बहुत ज़रूरी है। ना, ये बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। मतलब बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने भी कृष्णा बुक में उस चीज़ को एलोबरेट किया है। और ये क्वेश्चन बार बार उठता भी है। इनफैक्ट सिलिकॉन वैली इस्कॉन जो है उसमें मुकुंद दत्त प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक लेक्चर लिया था बहुत साल पहले। तो वहाँ पे वो यही प्रश्न वो पूछते हैं सेशन के बाद में कि एनी क्वेश्चन। तो वो एक प्रभु जी हैं, वो भी बहुत सीनियर है। तो वो पूछते हैं कि अक्रूर के साथ ऐसा क्या हो गया कि इधर वो उसको इतनी सेवा मिली और उधर जाके वो इतना ब्लेम सहन करना पड़ा। तो वो अगर टीकाओं को खोजें तो उसमें कहीं एक जगह आपको मिलेगा कि एक्चुअली वो जो गोपियों ने बोल दिया था अक्रूर जी को कि तुम अक्रूर नहीं हो, तुम क्रूर हो, वो तुम कृष्ण को ले जा रहे हो हमारे यहाँ से, उसका जो रिपरकशन है वो हुआ कि बाद में श्यामंतक मणि एक वाले एपिसोड में इतना ज्यादा उनको सहना पड़ा। तो इसलिए वो थीम फिर वही है, वैष्णव, वैष्णव अपराध, वैष्णवों का संग। तो वो रिकरिंग थॉट है वो पूरी भागवतम के अंदर। इसमें प्रभु जी ये भी सुना था उन्होंने लेक्चर में महाराज के कि वो रुक के कुछ बोलते ही नहीं है गोपियों से कम कंसोल कर देते, बोल देते। हाँ, उसका रीजन है प्रभु जी, उसका रीजन भी दिया गया टीका में। उन्होंने बोला कि वो रुक के क्यों नहीं बोलते हैं, तो बोले वो कल ही आया था अक्रूर, और बोले आज जा रहा है। उसको जो थोड़ा बहुत भाव समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि यशोदा मैया को दुख होना चाहिए।
उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पूरा गांव क्यों दुखी है एक बच्चे के जाने से। तो वो एक्चुअली वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो डेप्थ ही नहीं है। जैसे उद्धव जी जब आएंगे तो वो भी ये डेप्थ नहीं समझ पाते हैं कि ये भौरे को देख के इतने भाव में क्यों है। उनको भी लगता है मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, मुझे तो सब आता है। तो अक्रूर जी क्योंकि उतना संग ही नहीं मिला उनको और समय भी नहीं मिला, तो वो उस भाव को ग्रहण ही नहीं कर पाए, शायद भगवान भी नहीं चाहते थे। तो वो भी रीजन होगी, बट डेफिनेटली मतलब वो भाव रह गया इसलिए अपराध हो गया, क्योंकि वो रियल पोजीशन ही नहीं समझ पाए कि क्या महत्वपूर्ण है। और कोई प्रभु जी माता जी कुछ कहना चाहते हैं? तो हमने आज के सत्र से ये समझा कि कैसे प्रार्थनाएं करना चाहिए। हमने ये समझा कि कैसे भगवान अगर सामने आके बोले कि वरदान मांगो तो भगवान से क्या मांगना चाहिए। हमने ये समझा कि कैसे इवेंचुअली सब कुछ वैसे ही छिन जाएगा जैसे धोबी का छिन ही गया। तो क्यों ना छिनने के पहले हम अपने हाथ से भगवान को दे दें, तो कम से कम देने का कुछ तो क्रेडिट हमारा हो जाए। यस प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते यस हैं? प्रभु नलिन जी, प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम मैंने प्रभु ये सुना है जी। कि यस। प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना भी भक्तों का एक संग लेने के बराबर है। ये चीज मतलब आप कैसे मानते हैं इसको? बिल्कुल। कहाँ तक सच है ये? 100%, 1000%। इस धरती पे हमारे जानने में और जिनको हमने देखा वीडियोस में और सुना, प्रभुपाद जी से ज्यादा बड़ा प्रामाणिक भक्त इस धरती पे ना हुआ है और ना कभी होगा। और अगर हम उनकी पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद ने स्वयं कहा है कि इट इज लाइक एसोसिएटिंग विथ मी। इनफैक्ट जब प्रभुपाद पहली बार अमेरिका से जा रहे थे और बहुत बीमार थे और सबको लग रहा था अब लीला अमृत पढ़ेंगे, तो सबको ये लग रहा था कि शायद प्रभुपाद अब आएंगे वापस कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वैसे ही वृद्ध थे वो और बहुत बीमार थे। तो जब सबको रोते हुए देखा प्रभुपाद ने, जो उनके थोड़े समय पहले ही शिष्य बने थे, और सब बहुत रो रहे थे कि प्रभुपाद अब जा रहे हैं, अब दिखेंगे कभी कि नहीं दिखेंगे। तब कोई वीडियो कॉलिंग नहीं थी, कोई रेगुलर फोन सर्विसेज नहीं थी। तो प्रभुपाद ने रुक के उनको सबको बोला कि कोई बात नहीं, ये भागवतम जो मैं देकर जा रहा हूं, तब तक भागवतम का क्या छपा है, पहला स्कंद छपा है बस। बोले ये भागवतम जो मैं दे के जा रहा हूं, दिस इज इनफ। बोले आप इससे मेरा संग कर सकते हो, और ये जो मैं प्रोसेस दे के जा रहा हूँ, बोले ये करो, इससे मेरा संग कर सकते हो। तो ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है कि प्रभुपाद की पुस्तकें प्रभुपाद से अभिन्न है, और उनको पढ़ना, श्रद्धा पूर्वक जीवन में उतारने का प्रयास करना, मतलब प्रभुपाद का संग करना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है प्रभु यस प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है प्रभु जी। जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अपन कुछ करने जाते हैं मटेरियली, यस। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्रभु जी कहते हैं कि मतलब जो भी उस चीज में ज्यादा आगे चले जाते हैं, मतलब मैं सोच में भी कि फिर अपन को ये भूल जाते हैं कि अपन का जो मेन चीज है वो तो ये है भक्ति, भगवान को याद रखना, या फिर बीच में कुछ भगवान का ऐसा स्मरण कर लेना, या श्लोक याद कर लेना, या फिर एक बार हरे कृष्णा मंत्र कर लेना, या फिर थोड़ा सा रीडिंग कर लेना टाइम निकाल के। तो प्रभु जी वो सब चीजें एकदम दिमाग से निकल जाती हैं, और फिर जब शाम को वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब एक अपन मशीन की तरह हैं, और फिर वो मूड ही नहीं बचता है, मतलब माला करने का भी नहीं और पढ़ने का भी नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि एक अपन उनके ही जैसे हो गए, और आप खो दिया अपने आप को भक्ति एज अ भक्त। वो मूड यस नहीं बन प्रभु। पाता प्रभु जी। यस उनके प्रभु रंग में जी। रंग जाते हैं, मतलब जो जिन लोगों से एसोसिएट करते हैं, और अपन को ऐसा लगता है वो काम ज्यादा जरूरी है। ये तो मतलब जब साथ में रहते हैं कोई भक्त तो उसमें उसका मूड बनता है, लेकिन जब साथ में नहीं रहते तो अपन अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रह पाते प्रभु जी। यस प्रभु जी, ये तो बहुत कॉमन इशू है, हम सबके साथ है। क्योंकि एज अ गृहस्थ आपको बाहर काम करने, इंटरेक्ट करने लोगों के साथ तो जाना ही पड़ेगा। और ऐसे में जो भाव हमें रखना चाहिए वो ये कि हम उनका संग लेने नहीं जा रहे हैं, हम अपना संग देने जा रहे हैं उनको। मतलब हम एक शील्ड की तरह जा रहे हैं।
एक शील्ड हमारी जो है भक्ति की वो लेकर जा रहे हैं कि हम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। लेकिन ये कहना सरल है, करना बहुत कठिन है। आजकल बहुत डिमांडिंग जॉब्स हैं जिनमें बहुत इन्वॉल्व होके आप काम नहीं करोगे तो आपका परफॉर्मेंस ही नहीं दिखता है। तो ये सब बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन कोई पर्सनल मेंटर हो आपका, कोई शिक्षा गुरु हो, तो वो आपको गाइड कर सकता है स्पेसिफिक आपके रीजन में कि हाउ यू कैन फाइंड आउट योर टाइम, हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। बट कुछ बेसिक मैं आपको दो चार टिप्स, जो मैं जब एमएस कर रहा था, जब बहुत हेक्टिक रहता है शेड्यूल, एमसीएच कर रहा था, तब जो हम लोग कोशिश करते थे फॉलो करने की, डेफिनेटली आप सुबह सुबह सारी माला अपनी 16 नहीं कर सकते अगर आप रात भर ड्यूटी पे रहे हो और हार्डली आप सोए हो, तो बड़ा मुश्किल रहता है। तो जब टाइम मिले तब आप माला अपनी कर सकते हो। लेकिन इतना अपन कुछ एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, जैसे लंच आवर होता है या कुछ एक टाइम रहता है, तो उसमें कम से कम हम भोजन लेने के पहले एक माला कर लें, हम सोने के समय बची हुई माला अपनी फिनिश कर लें। ऐसे करके हमको समय निकाल के प्रायोरिटी बना के उसको करना पड़ेगा। थोड़े दिन डिफिकल्ट होता है करना, लेकिन धीरे धीरे आपका शेड्यूल उसी तरह से डिफाइन हो जाएगा और आप टाइम निकाल पाओगे। यस फाइनली प्रभु जी। सब कुछ इसी बात पे है कि वो कितनी हमारी प्रायोरिटी है और कितनी हमारी वो प्रायोरिटी अभी नहीं है। तो कई बार लाइफ में अलग अलग फेजेस रहते हैं। हो सकता है कि अभी वो 16 माला अचीव करना हमारी पहली प्रायोरिटी ना हो लाइफ की। एंड आई एम नॉट ए फैनेटिक हु विल से कि नहीं आप आज करो, अभी करो। आई एम ऑलवेज लाइक कि ठीक है, यू फाइंड आउट योर टाइम, यू फाइंड आउट सम सिस्टम, फाइंड आउट योर वेज। उसका सबसे सरल तरीका क्या है, मैं जैसे उसको समझता था मैं वैसे बता रहा हूँ। तो जब मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लगता था कि अरे मैं कैसे करूँगा या कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं हमेशा अपने सीनियर्स की तरफ देखता था। वो मुझसे ज़्यादा हेक्टिक अपने शेड्यूल में भी टाइम निकाल के 16 माला कर रहे थे। मैं देखता था जब मैं एमएस कर रहा था कि मेरे सीनियर्स हैं, डिवोटीज हैं जो एमसीएच कर रहे हैं और वो इतने हेक्टिक शेड्यूल में टाइम निकाल रहे हैं, तो मैं एमएस में क्यों नहीं निकाल सकता। तो हमेशा हम कोई रोल मॉडल अगर ढूंढ लें कि हमसे ज़्यादा बिजी व्यक्ति अगर कर पा रहा है उसको, जैसे कॉन्ग्रीगेशन में हम लोग देखते थे कि इतने सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने सक्सेसफुल डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स हैं, लॉयर्स हैं, जिनका नाम चल रहा है, जो इतने बिजी हैं कि हम जानते कितने बिजी हैं वो, और वो भी समय निकाल रहे हैं कहीं से 16 माला करने का। तो जब वो निकाल सकते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं तो समय निकाल ही सकते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी में वो चीज़ जिस दिन हमारी जहन में आ जाएगी, थॉट में आ जाएगी, तो हो जाएगा। और तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, भगवान से प्रे कर सकते हैं कि भगवान पहले वो थॉट तो मेरे अंदर लाओ कि ये मुझे करना आवश्यक है। अगर वो थॉट आ जाएगा तो उसमें कुछ हमें वर्क प्लेस पे हेजिटेट भी नहीं करना चाहिए। शुरू में आपको ऑड वन लगेगा कि अरे मैं माला कर रहा हूँ बाकी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि वही माला करने के कारण आपको लोग रिस्पेक्ट करने लगेंगे कि ही इज डिफरेंट। तो कई बार हम उनकी तरह ढलना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, और उससे फाइनली हमें कोई रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता वर्क प्लेस में और हम अपने अंदर फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। उसकी बजाय हम जैसे हैं, नेचुरल हैं, डिवोटी हैं, रहें। अपने वर्क प्लेस पे भी हम डिफाइंड रखें कि मैं ये खाता हूँ, मैं ये नहीं खाता हूँ, मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं, मैं नहीं करता हूँ। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जहाँ उल जरूल बातें होती रहती है, अगर मैं जाके बैठूंगा तो फाइनली बात घूम के भगवत गीता पे आ जाती है। उसमें मेरी कोई ग्लोरी नहीं है, लेकिन मैंने पहले दिन से डिफाइन किया है कि नहीं, आपको अगर मुझसे बात करनी तो इन टॉपिक्स पे कर सकते हैं। और इनवेरिएबली ये होगा कि आप अकेले बैठोगे और कोई एक व्यक्ति आएगा आपके पास अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके। वो 10 लोगों के पास नहीं जा रहा है, वो आपके पास क्यों आ रहा है, बिकॉज ही रियलाइज दैट यू आर डिफरेंट। तो वर्क प्लेस पे ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम उनकी तरह बने। वर्क प्लेस पे हम अपनी आइडेंटिटी बनाएं, हम डिफरेंट हैं। और आप देखो वही डिफरेंस ही आपको 6 महीने बाद रिस्पेक्ट दिलाने लगेगा, वही डिफरेंस ही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। आप एग्जाम्पल लो अंकित प्रभु जी का, अमरीश प्रभु जी का। अंकित प्रभु जी के पहले कॉलेज में कोई भगवान का नाम नहीं लेता होगा। आज क्या हालत है कि हर लंच आवर में दे डिस्कस भगवत गीता, भागवतम। ये कैसे हो गया? क्योंकि अंकित प्रभु जी ने अपनी आइडेंटिटी बनाई कि आई एम ए डिवोटी। अमरीश प्रभु जी को देखिए, पूरे डिपार्टमेंट को उन्होंने डिवोटी बदल दिया। क्यों कर दिया उन्होंने? बिकॉज उन्होंने वो आइडेंटिटी बनाई। दे डिडंट शाइड अवे कि नहीं हम तो बैकग्राउंड में रहे, हम तो सबके जैसे रहे।
नहीं, उन्होंने डिफाइन किया कि नहीं, हम डिवोटी, हम हैं डिवोटी, वी आर प्राउड ऑफ इट। If you want to become devotee, contact us. If you don't want to become devotee, stay away from us. This is the clear answer. और इससे हम कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उनकी कोई एफिशिएंसी कम हो गई या उनका कोई रिस्पेक्ट कम हो गया, बल्कि उल्टा हो गया। अथॉरिटीज उनको रिकॉग्नाइज करने लगी कि ये स्पेशल लोग, दे आर डूइंग समथिंग ग्रेट। तो ऐसे एग्जाम्पल आप अपने आसपास देखो, बहुत सारे मिलेंगे। इसलिए वर्क प्लेस पे नेवर गेट फोमो, नेवर गेट इन्फ्लुएंस कि हम कैसे उनके जैसे नहीं बने तो क्या होगा। सबसे अच्छा है हम जैसे हैं वैसे रहें, नेचुरल। अपने आप लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज समवेयर डीप डाउन इन देयर हार्ट एवरीवन नोज कि जो चीज लैकिंग है उनके जीवन में वो भक्ति है। और जब वो देखते हैं किसी को अच्छे से प्रामाणिक रूप से भक्ति करते हुए, तो वो उसको हृदय से रिस्पेक्ट करते हैं, केवल ऊपरी तौर पे नहीं। और वो समझते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। तो इसको ट्राई करके देखिए प्रभु जी, और डेफिनेटली इट विल वर्क। यस प्रभु जी। यस, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हम प्रभु जी, एक जिज्ञासा थी कि जैसे जी। भगवत गीता में वो एक श्लोक है ना कि भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य। परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो प्रभु जी, इसमें सर्वधर्म परित्यज्य, इसमें थोड़ा सा मतलब समझ में कम आता है कि धर्म तो हमारा जैसे गृह धर्म भी है, यस शिक्षा का धर्म है कि पढ़ाना है ना। यस यस यस। वो क्लियर कर दें तो कृपा होगी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी है हम सबके लिए, साधकों के लिए, क्योंकि भगवत गीता को जो डिफाइन करता है और जो कंक्लूड करता है वो यही श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम जी। शरणम व्रज। सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। तो जब भगवान 18 चैप्टर में ये कह रहे हैं कि सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, और फिर भगवान ने पहले ही अभी 4 चैप्टर में कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब हाँ, धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ। हाँ। तो जब धर्म की ग्लानि होने पे आप आते हो, मतलब क्या करने आते हो? धर्म की स्थापना करने आते हो। जो व्यक्ति धर्म की स्थापना करने आया था वही थोड़े चैप्टर बाद बोलता है कि सब धर्मों को त्याग दो। तो हम्म। आवाज प्रभु जी नहीं आई। तो हरे वहां पे कृष्ण। फिर हमारे आचार्यगण शिल आचार्य धर्म वो। संस्थापनार्थाय की बात कर रहे हैं, तो किस धर्म की बात कर रहे हैं? भागवत धर्म की बात कर रहे हैं। भगवान भागवत धर्म की स्थापना करने आते हैं, हम्म। न कि स्त्री पुरुष। आवाज कट रही है, पढ़ सुन नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी। माता पिता, राज्य, राष्ट्र, ये सारे धर्म जो हैं हम्म। ये शरीर से उपजे हुए धर्म हैं। आज हम इनकी कोख से यहाँ जन्म लिए, इसलिए वो हमारी माता है और वो हमारे पिता हैं। आज हम जी। इस ज्योग्राफी के इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे जन्म लिए, इसलिए ये देश मेरा देश है, ये झंडा मेरा झंडा है। अगर मैं कुछ 1000 किलोमीटर इधर या उधर होता तो कोई और झंडा होता, कोई और देश होता, कोई और माता पिता होते। अगर मैं किसी और योनि में होता तो जानवर होता, तो मेरे माता पिता जानवर होते। इसलिए हम्म। भगवान इस धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम्म। आध्यात्मिक धर्म की बात कर रहे हैं ना। जब इसीलिए भगवान कह रहे हैं सर्जे हुए धर्मों को त्याग दो, सारे कैटव धर्मों को त्याग दो। और भगवान क्या कह रहे हैं? सारे कैटव धर्मों को त्याग दो, सारे शरीर से उपजे धर्मों को त्याग दो। इसलिए जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब शरीर से उपजे धर्मों को त्याग दो। जब भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थ आए, तो वो किस धर्म की स्थापना कर रहे हैं? भागवत धर्म की, भक्ति के धर्म की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए अब हमारे बहुत सारे धर्म है शरीर के आधार पे,
तो त्यागने का अर्थ क्या है फिर? सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या होता है? परित्यज्य का अर्थ ये नहीं होता है कि हम उसको निभाना बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन हम ये समझ लेंगे कि उन सारे धर्मों का पालन करके भगवान नहीं मिलने वाले। हम्म, भगवान मिलेंगे भागवत धर्म का पालन करने के जी लिए। इसीलिए भागवतम पढ़ेंगे, ये अपना नरेशन भगवत गीता का। इसके बाद तो बात खत्म हो गई, ये तो लास्ट हम्म, श्लोक है भगवान का। तो इसके बाद आगे की बात कहाँ है? तो आगे की बात भागवतम के अंदर है। भागवतम का फर्स्ट कैंटो आप खोलेंगे तो भगवान क्या कहते हैं कि ये कैटव धर्मों को त्यागना पड़ेगा। कैटव धर्म मतलब क्या हो गए? फॉल्स रिलीजियस बिलीफ्स, सारे फॉल्स धर्म। कभी हम्म, हम धर्म पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रभु जी ने प्रश्न उठाया है। धर्म एक बहुत बड़ा विषय है। धर्म की करीब 17 डेफिनेशन है। जी 17 डेफिनेशन से हमको समझना पड़ेगा इस श्लोक को कि कहाँ पे हम फिट हो रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि उतना समय भी नहीं है, तो उसका जो सार है वो यही है कि भगवान शरीर से उपजे धर्मों को छोड़ने की बात कर रहे हैं और हम्म, भागवत धर्म को पकड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या करना है? भागवत के आधार पे अगर हम समझेंगे तो भागवत के आधार पे वर्णाश्रम धर्म को एक एक्सेप्शन कहा गया। वर्णाश्रम एक ऐसा धर्म है जो शरीर से उपजा है, लेकिन वहां पर कहा गया कि अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करके भगवान के प्रति रति उत्पन्न कर ले तो हम्म, वर्णाश्रम धर्म क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अध्यात्म हो बोनाफाइड जाए। हो जाएगा। हम्म, अदरवाइज क्या हो जाएगा? श्रम एव ही केवलम। हम्म, अदरवाइज क्या? वर्णाश्रम धर्म भी क्या रह जाएगा? जो आना चाहिए था वो नहीं आया। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब सारे कैटव धर्मों को, शरीर से उपजे धर्मों को, सारे क्षणिक धर्मों को त्याग के शाश्वत भागवत धर्म को अपनाना है। वो शाश्वत भागवत धर्म क्या है? हम्म, माम एकाम शरणम व्रज। केवल भगवान की शरण ग्रहण करना ही शाश्वत भागवत धर्म है। हम्म, तो इसलिए हमारे शरीर के उपजे धर्म तो बदलते रहते हैं। हमारी जी रिलीजन भी बदल सकते हैं हम। एक रिलीजन छोड़ के दूसरे में ज्वाइन कर सकते हैं। हम जी अपना फेथ बदल सकते हैं। हम सब कुछ बदल सकते हैं। नाम बदल सकते हैं, अपने माता पिता बदल लेते हैं लोग। हाँ, सब कुछ बदल सकते हैं, अपना प्रोफेशन बदल सकते हैं। तो ये इसमें से कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है? भगवान नहीं बदल सकते आप। भगवान वही। भागवत हाँ। इसलिए भागवत धर्म शाश्वत धर्म है। ठीक है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा। माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि जो भगवान है उन्होंने सुदामा को नहीं बुलाया, वो खुद सुदामा के पास गए प्रभु जी। और जैसे हमने प्रार्थना की कि उनको भक्ति चाहिए और करना चाहिए, तो प्रभु जी हमारा ये क्वेश्चन था कि हम में ये चीज कब आएगी। और प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था, जैसे आपने एक बार मंदिर में क्लास में बताया था कि जो जिस भक्ति से मतलब जिसको जिसमें इंटरेस्टेड है वो भक्ति करेगा, तो प्रभु जी उसको मतलब वो ज्यादा अच्छे से तरीके से कर सकेगा। पर प्रभु जी एक डिवोटी हमसे कह रहे थे कि जैसे अपन इस्कॉन में है तो अपन को पूरी सभी चीजें आना चाहिए। तो प्रभु जी कोई ये इसमें हमको डाउट था, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। यस माता जी। तो वो भाव कब आएगा? जो सुदामा का भाव है, वो भाव उस दिन आ जाएगा जिस दिन आपको ये खबर आए कि भगवान आए हैं सामने वाली रोड पर आपके, और आप बोलोगे नहीं, मैं भगवान की सेवा में नियुक्त हूँ, मैं बाद में जो है वो जाऊंगी देखने के लिए। रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, और रामानुजाचार्य एक बार जा रहे थे एक प्रवास पर, तो वो शिष्य भी साथ में जाने वाले थे। तो रामानुजाचार्य ने उनसे बोला कि उनके जो श्री विग्रह जिनकी वो सेवा करते थे, बोले उन विग्रहों को रख लीजिए एक बॉक्स में, क्योंकि हम साथ में लेके चलेंगे। तो उन्होंने रख लिया। उन्होंने आके पूछा रामानुजाचार्य ने, रख लिया आपने? बोले हाँ, इसमें रख लिया। तो उन्होंने खोल के देखा तो उसमें क्या क्या था? उसमें जो विग्रह के रामानुजाचार्य सेवा करते थे वो भी थे, और रामानुजाचार्य की खड़ाऊ भी थी। तो बोले ये क्या किया तुमने?
बोले खड़ाऊ इसके साथ रख दी। बोले आपने कहा था ना जिन भी विग्रहों की हम सेवा करते हैं वो सब रख लीजिए। बोले आपके विग्रह तो आप सेवा करते हो। बोले मेरे श्री विग्रह तो मेरे गुरु महाराज जो आप हैं आपकी खड़ाऊ हैं, बोले उनको मैंने रख लिया है क्योंकि मैं तो उनकी सेवा करता हूँ। तो हमारा ये भाव कब आएगा? जब हम गुरु महाराज के इतने शरणागत हो जाएंगे, तो वो भाव अपने आप गुरु महाराज की कृपा से हमारे अंदर आएगा। हमारे किसी एफर्ट से वो भाव नहीं आने वाला। गुरु महाराज प्रसन्न होकर वो भाव हमें दे सकते हैं। तो यही भाव है। ऐसे ही एक और रामानुजाचार्य की बहुत सुंदर कथा है कि रोज वहां पर भगवान की जो है परिक्रमा होती थी, रथ निकलता था। तो रामानुजाचार्य गेट पे खड़े थे, उनके एक सेवक थे वो अंदर थे, उनके लिए दूध उबाल रहे थे, वो दूध पिलाने के लिए उनको देने वाले थे। तो उन्होंने जल्दी आवाज लगाई, अरे देव भगवान आ गए, भगवान आ गए, आ जाओ बाहर देख लो। उस समय दूध उबल रहा था, ये बाहर नहीं आए। तो वो रामानुजाचार्य थोड़े से कुपित हो गए, मैंने तुम्हें बुलाया भगवान के दर्शन करने के लिए, तुम आए क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपके लिए दूध उबाल रहा था, मुझे लगता है कि वो सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के दर्शन करने से। तो ये भाव है जिससे हम कभी किसी जन्म में उस भाव तक पहुंच सकते हैं गुरु महाराज की कृपा से। तो ये हमें कॉन्शियसली डेवलप करना चाहिए। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या हमें सब एक्टिविटीज सब चीज आना चाहिए, ये बहुत पर्सनल चीज है। आपके जो शिक्षा गुरु हैं वो और अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे, जो पथ प्रदर्शक गुरु हैं। उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं बहुत स्पेसिफिक आंसर तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो बात मैंने उस दिन मंदिर में भी लेक्चर में कही थी, मैं उसी बात को रिपीट करूंगा कि हम सबका एक भाव है, एक इंक्लिनेशन है, और उस भाव को हम और भगवान और हमारे गुरु महाराज तीनों समझते हैं। उस भाव में जिसमें हम सच में उस जोन में रहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं भगवान की। किसी के लिए वो पढ़ना हो सकता है, किसी के लिए वो लिखना हो सकता है, किसी के लिए वो विग्रह की सेवा हो सकता है, किसी के लिए भगवान के लिए किचन में कुछ बनाना हो सकता है, किसी के लिए वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, किसी के लिए मंदिर में प्रचार करना हो सकता है, किसी के लिए मैनेजर का काम करना हो सकता है। सब कुछ सही है, भगवान के लिए सब एब्सोल्यूट है। गिलहरी भी भगवान को उतनी प्रिय है जितने हनुमान जी, क्योंकि दोनों सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड का या लाइमलाइट का नहीं है। हर कार्य महत्वपूर्ण है, हर कार्य आवश्यक है। जिस कार्य से आपका मन भगवान की तरफ आकर्षित हो और आप भगवान के और निकटता का अनुभव करें, वो कार्य आपके लिए सही है, बोनाफाइड है। अगर हम सब कुछ करने जाएं, हम दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाएं, हमारे अंदर एक फियर आ जाए, वो कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कंपटीशन हो गया। और हमारी पीसफुलनेस को जो चुराता है सबसे तेजी से, वो है कंपैरिजन और कंपटीशन। तो भक्ति में इससे बिल्कुल बचना चाहिए। अपने सामर्थ्य से अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके कार्य करना चाहिए, लेकिन जिसमें आप पारंगत हो वही कार्य करने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है माता जी। इसमें प्रभु जी नवधा भक्ति में जिसमें हमारा ज्यादा रुचि हो। यस, इसीलिए तो कहते हैं कि अक्रूर जी ने केवल प्रार्थना करके भगवान को प्राप्त कर लिया। जी तो सुखदेव महाराज और परीक्षित महाराज की हम बात करें तो एक ने केवल भगवान के बारे में कथा करके और एक ने सुन के भगवान को प्राप्त कर लिया। जी तो नवदा भक्ति का एक अंग का पार्शियल, जहाँ पे नवदा भक्ति का श्लोक आता है 7th कैंटो में, वहां पे आप परपट पढ़िए प्रभुपाद का। तो वो कहते हैं कि ऑल 9 और वन ऑफ द 9 इवन पार्शियली डेवलपिंग इट विल लीड टू लव ऑफ गॉड। इट प्रभुपाद का क्लियर क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो हम तो प्रभुपाद के अनुगत हैं, इसलिए उस बात को मानते हैं। ठीक है जी, प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। प्रणाम प्रभु जी सभी को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।